सभी के लिए नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बीएसटीसी 2025 का क्या सिलेबस है। बच्चों, कोई भी आप जब तैयारी करें तो सबसे पहली हमारी ज़रूरत होती है कि उसके सिलेबस को समझा जाए। जब तक आप उसके सिलेबस को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते। तो हमारी पहली सीढ़ी है बच्चों कि उसके सिलेबस को अच्छे से समझा जाए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें आता है और किस तरह का उसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये सारी चीज़ आप जब तक क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आप तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हम पूरा सिलेबस बताएंगे आपको, क्या क्या चीज़ इसमें आती है, कितने नंबर के मतलब कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। यदि आप बीएसटीसी करने के इच्छुक हैं 2025 में तो ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए बच्चों आपको। और किसी भी तरह का प्रश्न आपका है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी क्लासेज आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहती हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीएसटीसी 2025, ठीक है। इसके सिलेबस की हम बात करेंगे बच्चों। सिलेबस क्या रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा बिंदु है। सिलेबस क्या रहेगा ये जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए बच्चों, इसका जो सिलेबस है वो 4 भागों में डिवाइड होकर आता है, यानी कि 4 खंडों में आपका बीएसटीसी का सिलेबस आएगा। अब चारों खंडों को एक बार आप समझ लीजिए। 4 खंडों में आपका ये विभक्त होकर आता है। तो हम सिलेबस को 4 जगह डिवाइड कर देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चों, नंबर 1 है खंड ए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आएगा एक खंड बे और इसके बाद में एक आता है आपका खंड से और इधर लास्ट में एक और बच गया हमारा खंड दे। देखिए बच्चों, खंड ए, खंड बे, खंड से, खंड दे, ठीक है ना। 4 खंड हो गए हमारे। अब देखिए, प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न होंगे। कितने? 50 प्रश्न होंगे आपके। अच्छे से समझ लो एक बार पूरा सिस्टम, पेपर किस तरह से आएगा, कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा बच्चों। कितने का? 3 नंबर का। तो कितने हो गए? 150 नंबर। 150 अंक हो जाते हैं आपके। तो 150 इधर, 150 अंक इधर, ठीक है ना। और यहां पर भी आपके 150 अंक हो जाते हैं। अब देख लीजिए बच्चों, टोटल कितने हो जाते हैं? 150, 150, 300, 300, 450 और ये टोटल आपके कितने हो जाते हैं? 600 अंक हो जाते हैं। यानी पूरा जो सिलेबस है वो 600 नंबर का है। ये हमने आपको डिवाइडेशन करके बता दिया 4 भागों में, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है खंड दे के अंदर। तो इसको हम क्लियर कर देंगे, आपको फिर बिल्कुल कभी भी इससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों खंड ए। खंड ए के अंदर आपसे पूछे जाएंगे बच्चों मानसिक योग्यता के प्रश्न। क्या पूछे जाएंगे? मानसिक योग्यता। देखिए, मानसिक योग्यता से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा बिंदु है खंड ए। इसमें 50 प्रश्न आएंगे मानसिक योग्यता की। मानसिक योग्यता से तात्पर्य है रीजनिंग आएगी आपकी, ठीक है ना। रीजनिंग की तैयारी आपको करनी है। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, जितने ज्यादा पुराने पेपर सॉल्व करोगे या फिर आपके पास जो गाइड है, किताब है, नोट्स हैं, उनमें से ज्यादा आप सॉल्व करो, तभी जाकर के हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं पेपर में। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखो, उनको सॉल्व करो, ठीक है ना, देखो, पढ़ो उनको, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हम बहुत जल्द बीएसटीसी 2025 की टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आराम से आप ज्वाइन कर लेना। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत, ठीक है ना। इस पर आपको मिलेगी, ये सारे ही विषय उसमें मिलेंगे आपको। तो आराम से उसको ज्वाइन करना, टेस्ट देना और अपनी तैयारी को मजबूत करना और एक सीट पक्की करना। तो सबसे पहला हमारा खंड हो गया मानसिक योग्यता। इसके अंदर ज्यादा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर लगभग बच्चों 6-7 टॉपिक हैं। 6-7 टॉपिक, केवल 6-7 टॉपिक हैं। उनके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो खंड ए हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब हम चलते हैं खंड बे की तरफ। खंड बे में बच्चों आते हैं हमारा राजस्थान जीके। क्या आता है? राजस्थान जीके आता है हमारा। राजस्थान जीके के अंदर भी कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। इसमें जो बड़े हमारे टॉपिक है लगभग 7 से 8 टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें इतिहास है, कला संस्कृति है, ठीक है ना, राजनीति से रिलेटेड है। ऐसे करके इसमें लगभग आपके 7-8 टॉपिक हैं बच्चों। 7-8 टॉपिक,
तो 7-8 टॉपिक हैं। ऐसे मानो कि राजस्थान का जीके यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा टॉपिक लग सकते हैं। आपको लगेगा यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप धीरे 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 डेली पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसान लगेगा। राजस्थान के बारे में ही तो जानना है यार, हम राजस्थान में रहने वाले हैं, तो राजस्थान के बारे में जानना, पढ़ना, समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं माना जाता है। हाँ, शुरुआत जब किसी भी काम की हम करते हैं तो उस समय कठिनाई हमें महसूस हो सकती है। तो जो बच्चे पहली बार जीके को पढ़ेंगे उनको हो सकता है कि कठिन महसूस हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेली पढ़ो, एक एक टॉपिक को देखो, जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़ो। जैसे आपको मंदिरों के बारे में बहुत मजा आता है, मंदिरों के बारे में जानने में, समझने में, तो आप मंदिर पढ़िए पहले, ठीक है ना। मंदिर पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा इमारतें और भी होती हैं। इसके अलावा कला संस्कृति पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा राजनीति में इंटरेस्ट है, राजनीति का टॉपिक पहले पढ़ सकते हैं। इतिहास के टॉपिक आप पहले पढ़ सकते हैं। नदी नाले इत्यादि के बारे में पहले पढ़ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो टॉपिक आप पहले उठाइए, उसके बाद में शुरुआत कर दीजिए, कहीं कोई कठिन नहीं है। तो ऐसे करके 7-8 टॉपिक आप क्लियर कर लेंगे, राजस्थान जीके आपका क्लियर हो जाएगा। 150 नंबर का है, कम नहीं है, 150 नंबर का है बराबर। इसके बाद में आगे चलते हैं खंड स की तरफ। खंड स आपका सबसे सरल मान सकते हैं हम, सबसे सरल इसको कह सकते हैं। और ये है बच्चों शिक्षण अभिक्षमता, अभिक्षमता या अभियोग्यता, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर जो भी प्रश्न आएंगे वो बहुत ही मतलब ये मानो सरल क्वेश्चन होते हैं, एकदम व्यवहार पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में या शिक्षण अभिक्षमता में जो भी प्रश्न होंगे बच्चों, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि क्लासरूम में आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, जब आप टीचर बन जाओगे तो उस समय बच्चों का मतलब किस तरह से आप उनको फेस करोगे, बच्चों को आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं, कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसको कैसे हैंडल आप कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपको खुद को टीचर समझना है। उसके हिसाब से आप यदि क्वेश्चनों को देखोगे, उस नजरिए से आप देखने का प्रयास करोगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपके सही होंगे। इस बात को समझ लेना आप तो बच्चे से, ठीक है ना। ऐसे जैसे मान लो कोई बच्चा क्लास में डेली लेट आता है, रोजाना लेट आ रहा है, रोजाना लेट आ रहा है, तो एक टीचर की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उसको रोजाना डंडे से मारना चाहिए, ठीक है? क्या उसकी परेशानी को समझना चाहिए? क्या उसके घर वालों से या फिर उसके दोस्तों से जाकर के जानकारी लेनी चाहिए? क्या उसकी केस स्टडी करनी चाहिए? मतलब इस तरह के आपके सामने ऑप्शंस दिए जाते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब एक टीचर की भूमिका में आप उसको सोचोगे, ठीक है ना। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ऐसे करके हमारे देखिए खंड ए हो जाता है, खंड ब हो जाता है और खंड स हो जाता है। सबसे मोस्ट है हमारा खंड द। मोस्ट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों में, तो मैं इसको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं आपको। देखिए बच्चों, खंड द जो आता है इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसको आप अच्छे से क्लियर समझ लेना। इसके अंदर 3 पार्ट है आपके, एक नहीं 3 है। कैसे हैं समझो। ये भाषा योग्यता का है, भाषा क्षमता का है। तो इसमें देखिए अंग्रेजी भी आती है, ठीक है, इसके अलावा संस्कृत, इसके अलावा हिंदी। समझना अच्छे से, यानी जो आपके 50 प्रश्न आएंगे खंड द के अंदर वो डिवाइड रहेंगे 3 जगह। यानी अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे बच्चों, 20 प्रश्न, ठीक है। संस्कृत के 30 प्रश्न और हिंदी के 30 प्रश्न। कितने हो गए? अब देखिए इसमें सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है बच्चों, अंग्रेजी के प्रश्न करना सभी को अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। अंग्रेजी के 20 प्रश्न सबको करने ही हैं, कंपलसरी हैं, अनिवार्य रूप से 20 प्रश्न सभी को सॉल्व करने होंगे बच्चों, सभी को। अब बचे कितने? अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक संस्कृत है और एक हिंदी। अब इन दोनों में से आपको एक भाषा का चयन करना है। यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहां पर यदि मान लो कि आपको संस्कृत बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर आप संस्कृत वाले क्वेश्चन कर सकते हो। जब आप संस्कृत का चयन करोगे तो यहां पर 30 प्रश्न आपको संस्कृत के करने को मिलेंगे, यानी वो आपको पेपर में करने होंगे। इसके बाद में यदि आप चाहते हो कि नहीं 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 भाई मैं तो संस्कृत नहीं करूंगा, मैं तो हिंदी के करना चाहता हूं, तो आप हिंदी का ऑप्शन चयन करेंगे तो आपको 30 प्रश्न हिंदी के करने पड़ेंगे। यह बात आप समझ लो अच्छे से। यहां बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की है, तो वो गलती आप मत करो बच्चों। तो यहां पर यदि संस्कृत का चयन करेंगे तो संस्कृत के 30 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, हिंदी का चयन करेंगे तो हिंदी के 30 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये जब आप फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन जब फॉर्म भरोगे, तब ये बताना पड़ेगा कि भाई मुझे हिंदी चयन करनी है, मुझे संस्कृत चयन करनी है, ठीक है ना। और जब समझ में नहीं आए तो आप बौद्ध का ऑप्शन चयन कर सकते हैं। इसमें एक बौद्ध का ऑप्शन और आता है, बौद्ध का, ठीक है। बौद्ध का ऑप्शन क्या होता है? बौद्ध का ऑप्शन यदि आप चयन करते हैं तो उसमें फीस आपकी ज्यादा लगेगी, लेकिन उसमें एक सुविधा रहती है। क्या सुविधा रहती है? बौद्ध का ऑप्शन चयन करने पर आपको 30 प्रश्न संस्कृत के करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है।
यदि बौद्ध का ऑप्शन चयन करते हैं तो, यदि संस्कृत का ऑप्शन चयन करते हैं तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, यदि बौद्ध का ऑप्शन चयन करते हैं तो भी आपको संस्कृत के ही करने पड़ेंगे, यदि आप हिंदी का ऑप्शन चयन करते हैं तो हिंदी के ही करने पड़ेंगे, संस्कृत का नहीं करना पड़ेगा फिर आपको प्रश्न। ठीक है, अब बौद्ध का ऑप्शन भरने से एक चीज तो आप संस्कृत के करने पड़ेंगे, दूसरी बात है कि आप जब काउंसलिंग करवाएंगे उस समय काउंसलिंग आप दोनों में से किसी में भी करवा सकते हो, ये यहां पर आपको एक सुविधा दी जाती है। इसके बारे में और भी आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में हमसे सवाल करें, निश्चित रूप से आपके सवालों को वहां पर सॉल्व किया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से कि अंग्रेजी के 20 प्रश्न आपको सबको करने हैं और इधर से आपको 30 प्रश्न करने हैं, या तो संस्कृत के करो या फिर हिंदी के करो, तो 30 और 20 आपके 50 प्रश्न हो गए। ऐसे करके हमारा यहां पर खंड द कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि 600 नंबर का डिवाइडेशन किस तरह से है, किस तरह से आपका पेपर आता है, कौन कौन से इसमें टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन सा विषय इसमें आता है। ठीक है, तो यहां पर देखो खंड ए में हमने मानसिक योग्यता, खंड बे में राजस्थान का जीके, खंड से में शिक्षण अभिक्षमता और खंड द के अंदर भाषा अभिक्षमता या भाषा के बारे में इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। तो अब कोई कंफ्यूजन इस सिलेबस को लेकर के हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं अलग अलग विषय के बारे में, जैसे कि संस्कृत के सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं या फिर हिंदी के सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में, तो हम सेपरेट क्लास उसकी बना देंगे यदि आप चाहोगे तो आप कमेंट में जरूर बताना, तो निश्चित रूप से हम उसकी सेपरेट क्लास बना देंगे। चाहे हिंदी की बात हो, चाहे शिक्षण अभिक्षमता की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे राजस्थान जीके की बात हो, चाहे अंग्रेजी की बात हो, कोई भी विषय आपका हो सकता है। यदि आप कमेंट में कहोगे तो निश्चित रूप से आपको हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हमने जाना BSTC 2025 का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो अच्छे से तैयारी करिए बच्चों, जुट जाइए तैयारी में, लग जाइए, अभी नहीं तो अब से लग जाओ। अब तक नहीं करिए ना तो अब से लग जाइए, तब भी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबके लिए ढेरों अग्रिम शुभकामनाएं, इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, एक सीट पक्की करेंगे। हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।